हल्द्वानी लामाचौर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे अभ्यास पढ़े गए सभी पाठों का। पहला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ मिलती है? आपके विकल्प हैं सड़क पर, रेगिस्तान में या फिर हवा में। आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही उत्तर है बालू या रेत मिलती है रेगिस्तान में। दूसरा प्रश्न, ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं रेलगाड़ी, साइकिल या जहाज। बच्चों, आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही उत्तर है जहाज। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तीसरा प्रश्न, एक प्यासा ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है? आपके विकल्प 2 लीटर, 10 लीटर या फिर 135 लीटर। सोचिए। बिल्कुल सही, एक प्यासा ऊंट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। शब्द पूरे करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें खाली स्थान है। आपको बच्चों उन शब्दों को पूरा करना है। आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही उत्तर हैं हिलता, बोझ, बालू, थक कर, बैठेगा, ढोने। अब करें दोहराव पाठ 2 का। सैर पर कौन निकला था? आपके विकल्प हैं हाथी, लोमड़ी या भालू। सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है भालू। सैर पर भालू निकला था। भालू ने शेर के बच्चे को क्या समझा? बच्चों, आपके विकल्प हैं मेंढक, तरबूज या फुटबॉल। आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझा। हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने क्या किया? आपके विकल्प हैं बेटा रोया, हंसा या दहाड़ा। आपका समय शुरू होता है बेटा। बिल्कुल सही, हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? भालू साहब शहर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब करें दोहराव व्याकरण से। विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं शब्द, व्याकरण या भाषा। आपका समय शुरू होता है। विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं भाषा। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार समझना, यही आदान प्रदान भाषा कहलाता है। टेलीफोन पर बात करना भाषा का कौन सा रूप है? आपके विकल्प हैं लिखित या मौखिक।
सोचिए बच्चों। बिल्कुल सही। टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। बोलना या सुनना भाषा का मौखिक रूप। लिखना और लिखकर पढ़ना भाषा का लिखित रूप। मंच पर भाषण देना यह भाषा का कैसा रूप है? आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही। मंच पर भाषण देना यह भाषा का मौखिक रूप है। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बातें सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं तो विचारों का यह आदान प्रदान भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गाने सुनना लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखी सूचना पढ़कर जानकारी लेना। बेटा, हमारी राजभाषा हिंदी है। विश्व में अनेक देश हैं और सभी देशों की अपनी अपनी मुख्य भाषाएं हैं। कश्मीर की भाषा कश्मीरी। पंजाब पंजाबी। गुजरात गुजराती। बंगाल की भाषा बंगाली। उड़ीसा उड़िया। महाराष्ट्र मराठी। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। अब जानें विदेशी भाषाओं के बारे में। जापान जापानी। रूस रूसी। चीन चीनी। इंग्लैंड अंग्रेजी। फ्रांस फ्रांसीसी। जर्मन स्पेनिश। अरबी फारसी संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। दोहराव के अंत में हम देखें पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल को कविता के माध्यम से। इस कविता को सुनिए, देखिए, आनंद लीजिए और इसे याद करिए। भालू दादा सैर पर निकले होकर के तैयार। नजर पड़ी जब बॉल पर सोचा मैं भी कर दूं वार। शेर का बच्चा था वो भैया, ना थी कोई फुटबॉल। बोला दादा और उछालो उछालो और एक बार। तंग आ गए भालू दादा, थक्कर हो गए चूर। बोले बेटा माफ करो, अब हो गई मुझसे भूल। परीक्षा में आने वाले सभी पाठों को अच्छे से दोहराइए। इन्हें आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए और इनका दोहराव करिए। पढ़ाई भी करिए और अपना ध्यान भी रखिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।